कवासी लखमा जो 6 बार के विधायक रहे हैं, उस कवासी लखमा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 379 दिन तक अर्थात 1 साल से भी अधिक जेल में रखा गया, केंद्रीय जेल में रखा गया और फिलहाल वो छूट के आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साव की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पे उन पे छोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कैसे फटकार लगाई है, उसको भी हम बताएंगे। साथ में भूपेश बघेल का बयान, कैसे कहा कि सत्य की जीत होती है, और विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है कवासी लखमा को लेकर, सारा एक विश्लेषण होगा। उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिया, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे जैसा कि उनका बयान है। असल में कवासी लखमा को जो शर्त लगाई है और उसके साथ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों के पीठ ने क्या कहते हुए उन्होंने अंतरिम जमानत दी है, सारा विस्तार से विश्लेषण में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार दर्शकों, आपको पता है कवासी लखमा बस्तर का आदिवासी नेता, 6 बार का आदिवासी जनप्रिय नेता, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी बंद कर दिया गया था। 2100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और उसमें उसे बंद कर दिया गया। 1 साल से भी अधिक समय हो गया है और उन पर आरोप है। सबसे पहले ईडी ने उन्हें बंद करा और दूसरी बात ईओडब्ल्यू ने भी उन्हें बंद करा, माने दोनों की तरफ से गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद वो कई बार आवेदन लगाए थे, याचिका लगाए थे कि उनकी जमानत दे दी जाए, लेकिन यह कहकर जमानत नहीं दिया जा रहा था कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, इसी के तहत उन्हें जमानत नहीं दी जाई थी। लेकिन 1 साल से अधिक हो गया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आखिर उनको दे दी गई है। अब देखिए उन्होंने क्या कहते हुए जमानत दी है, इसे बड़े स्पष्ट समझिएगा और सुनिएगा। उन्होंने जमानत दी है, जमानत इस आधार पे दी है कि उनका कहना है कि जितने गवाह जिनसे पूछताछ करनी है ईडी की ओर से या ईओडब्ल्यू की ओर से, वो संख्या इतनी है कि उसे जांच करने में बहुत लंबा समय लगेगा। और उन्होंने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें अब अंदर रखना उचित नहीं है। क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने जो कहा मैं पढ़ के आपको बताता हूं, ध्यान से हूबहू। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अनिश्चित काल तक जेल में रखना संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन। दोनों पक्षों के दावों में संतुलन बनाने के लिए हम निम्नलिखित अंतरिम निर्देश देना उचित समझते हैं, जिनमें भविष्य में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है। तो एक स्पष्ट है, उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया और अंतरिम जमानत दे दी गई। हालांकि शर्तें लगी है, शर्तें ऐसे हैं कि वो राज्य से बाहर रहेंगे, जब कोर्ट में हाजिर होने का आदेश होगा तो कोर्ट में आएंगे, बाकी और राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे बिना परमिशन के। साथ ही साथ वो पासपोर्ट जमा करेंगे, सेल फोन नंबर बदलना होगा, मोबाइल नंबर तो बिना परमिशन के नहीं कर सकते। ऐसी धाराएं, ऐसी शर्तें उन पर लगा दी गई है। एक बड़ी बात और कह दी है कि अगर वो विधानसभा में वो शामिल होना चाहते हैं तो जो स्पीकर है उनके परमिशन से वो शामिल हो सकते हैं। और ये कई ऐसे शर्त लगा करके उन्हें रिहा अंतिम जमानत दे दी गई, अंतरिम जमानत। अब इसमें कई पहलू आएंगे, आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ईडी को फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए क्या कहा था वो बहुत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साहब, एक तो
कई लोग, कई गवाह हैं, उनका जांच पड़ताल करना है, पूछताछ करना है। ईओडब्ल्यू की ओर से 865 गवाहों को पेश करा गया है और ईडी की ओर से 117 गवाह हैं। अब इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितने गवाह होंगे? 865 और 117, 982 गवाहों को जांच पड़ताल करना है, पूछताछ करना है। अब कल्पना करिएगा, 982 गवाहों को जब वो पूछताछ करेंगे तो कितना समय लगेगा? 1 साल से अधिक समय तो हो ही गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत इन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। देखिए, इसमें कवासी लखमा की ओर से जो वकील थे वो मुकुल रोहतगी साहब थे और राज्य की ओर से महज जेठमलानी को उन्होंने हायर किया था, वो लड़ रहे थे। अब समझिए इस बात को, इतनी लंबी अभी पूछताछ होनी है, समय ज्यादा लगना है, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब छूटते साथ जश्न मनाना शुरू हो गया पार्टी में। कवासी लखमा सामने आते हैं और कवासी लखमा जो कहते हैं ना, वो बड़ा चर्चित है। 2 बातें उनकी चर्चित है। पहला, कवासी लखमा का कहना है कि साहब, जब तक सांस रहेगी, जिंदा रहूंगा, मैं बस्तर के लिए, आदिवासी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ते रहूंगा और इससे उस क्षेत्र की जनता में फिर एक अटैचमेंट होगी। तो नहीं था आपको बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में जब तक जिंदा रहूंगा उसका लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा और सांस चलेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, उन्होंने धन्यवाद, आभार प्रकट करा और ये आभार अपने पार्टी के लोगों को, भूपेश बघेल, टीएस बाबा, सचिन पायलट, तमाम लोगों को करा ही है। साथ ही साथ जो विपक्षी है, बीजेपी के जो मंत्री विधायक है, उनका भी आभार प्रकट करा है। ये सबसे ज्यादा चर्चे में है। उन्होंने सीएम साहब का आभार प्रकट करा, उन्होंने अरुण साहू का आभार प्रकट करा और तमाम लोगों को उन्होंने आभार प्रकट करा। जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि देखिए, इन्होंने उनका भी आभार प्रकट करा। उसके बाद एक के बाद एक खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हमारे प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास मान प्रतिपक्ष के नेता, टीएस सिंहदेव, वो सब बड़े नेता पारी पारी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आते थे। हमारा वो मुख्यमंत्री आरूख शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो मुख्यमंत्री है और थोड़ी जल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। विजय शर्मा का बयान आता है, जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है उनके अनुसार कि कवासी लखमा को जब साइन कराया गया तो उसे बताना चाहिए था कि ये किस पर साइन करा रहे हैं, ये साइन असल में है क्या। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, उन्हें फंसाया गया, ऐसा लगता है। मैंने एक अपरेंटली जो दिखता है, मैं बस उसी की बात आपसे कह रहा हूं। जो प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेंटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला। तो भाई, इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते। लेकिन उनसे, जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का, कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने यह सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि भाई, तमाम मंत्री, उनके विधायक, इनके पक्ष में बोल रहे हैं कवासी लखमा में। इससे तो स्पष्ट होता है कि इन्हें जानबूझ के फंसा रहे, परेशान कर रहे हैं। और अंततः उन्होंने कहा कि आखिर सत्य की जीत होती हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साहू की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है, उसको एफआईआर क्यों करके रखा है।
अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूं, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो वो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसमें डिसीजन आ जाता, लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। अभी ईओडब्ल्यू का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रहे। तो फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तो न्यायालय फिर आगे पेशी देती है, तो 2 पेशी तो ऐसी हो गया। तो ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या कुछ कहा है वो सारे अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इस विषय में उनकी पत्नी भी कहती है कि साहब कब छूटेगा, कवासी लखमा कब छूटेंगे, ये कहते हुए वो कहती है कि वो पतली हो गई, चिंता में, परेशानी में। स्वाभाविक है, 1 साल से अधिक वो बंद है जेल में, जमानत नहीं मिल रही। तो तब 1 साल तक रो रो के रहता है, और कब होगा वो सोच सोच के मैं इतना दुबली पतली होगा। 1 साल तक रो रो के रहता है, और कब होगा वो सोच सोच के मैं इतना दुबली पतली होगा। तमाम चीजें दर्शकों, कवासी लखमा पर बड़ा आरोप है कि महीने 2 करोड़ रुपए उनके पास शराब काम को लेकर, सिंडिकेट को लेकर के कमीशन आता था, और 3 साल तक लगभग 72 करोड़ रुपए उनके पास आया। और उन्होंने इस काम को, ऐसा आरोप लगाया जा रहे हैं, ऐसा आरोप है कि वो 72 करोड़ में से उन्होंने कांग्रेस भवन बनाया और अपने बेटे के भी उन्होंने मकान बनाया है। ये कथित तौर पर आरोप है, लेकिन जो मुकुल रोहतगी उनके वकील है, उनका साफ कहना है ये कथित बयान है, ये कथित बातें हैं, वो उनके तरफ से कहा गया है। सही मायने में अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है, ऐसा कवासी लखमा का वकील जो है वो कह रहे हैं, वकील साहब जो सीनियर है। अब इसमें देखना होगा कि अंतरिम जमानत के बाद अब फिर जब होगा तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, जबरदस्त उन्हें बिना बताए हस्ताक्षर कराया गया है। तो इसका मतलब क्या, परेशान करना है। अब क्या होगा ये तो टिप्पणी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही मान्य है। और इन्होंने भी कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर वो जो कहेंगे सिरोधार्य है। पर एक बात उन्होंने कहा, मैं जाकर के स्पीकर साहब को, डॉक्टर रमन सिंह से मिलूंगा और कहूंगा कि मुझे विधानसभा में सत्र के दौरान शामिल होने का एक मौका दे, ताकि मैं बस्तर की आवाज बुलंद कर पाऊं, उठा पाऊं। दर्शकों, कवासी लखमा पर जो आरोप है वो भी आपके सामने है, लेकिन ईडी पर भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आप क्या जांच कर रहे हैं, वो जांच क्या है, कितना समय लगेगा, क्या उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा और फटकार लगी। उसने कहा कि भाई 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि पूछा कि ऐसी कौन सी जांच बची है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इस जांच को पूरा करने में कितने समय लगेगा और कितने समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि एक तरफ कहते हो कि शराब घोटालों के आरोपियों को बेल नहीं देनी है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जांच है जो अभी तक चल रही है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि जांच चल रही है और दूसरी तरफ कहते हो बेल नहीं देनी है, ऐसी कौन सी जांच कर रहे हैं, वो जांच क्या है और कब तक वो पूरा होगा। ये पूरा रिकॉर्ड उन्होंने सीधा ईडी से मांग लिया है और फटकार लगाई जोर से साहब कि अभी तक साल भर से ज्यादा हो गए और कितने समय चाहिए आपको। ये ऐसा फटकार लगाते हुए ईडी को साफ साफ उन्होंने क्या जांच चल रहा है और कितना समय रहेगा, इसका एफिडेविट लिख करके हमें प्रस्तुत करें। ये साफ चीफ जस्टिस ने कहा है, साफ ये जस्टिस की टीम ने जो 3 पीठ थे उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो ये कवासी लखमा का एक तरीके से अंतरिम जमानत है और देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।